हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गवर्नमेंट बजट को जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो पहले मैंने पूरी थ्योरी कराई थी एक वीडियो में, और आज की वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट बजट के जो भी डेफिसिट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आज हम पूरे करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपसे कम से कम 8 to 10 इलस्ट्रेशन छोटे छोटे कराऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो जिसने भी गवर्नमेंट बजट की थ्योरी नहीं देखी है, पहले डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी थ्योरी आराम से देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर ये वीडियो देखो आप। ठीक है, इस वीडियो का टारगेट क्या है, हमारे पास 4 न्यूमेरिकल हम करेंगे। जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूं हमारे पास, वो बुक आपके पास भी होनी चाहिए तो बेटर है, अदरवाइज मैं आपको नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट करते हैं। चलो देखो, अब गवर्नमेंट बजट में देखो कितने न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहला देखो हमारे पास है रेवेन्यू डेफिसिट। एक डेफिसिट निकालना है हमको। इन सारे फॉर्मूले में ना हमें डेफिसिट ही निकालना है, हमें नुकसान हो गया है। हमारे बजट में क्या बन गया है, नुकसान का बजट बन गया है। तो पहला हमारा बजट होता है जिसमें नुकसान होता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट नाम से ही पता चल रहा है, दो का डिफरेंस है। हमारे खर्चे ज़्यादा हैं हमारी इनकम से। हमारे कौन से खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। तो जो हमारा ये लॉस आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें क्या रखना है, बस इसमें कैपिटल रिसीट ना तो यहाँ लेना ना यहाँ लेना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना ना ही कैपिटल रिसीट लेना। तो ये बहुत आसान है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट क्या आ जाता है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। पहला खत्म। अब नेक्स्ट देखो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, यहाँ पे इसी में थोड़ा और जोड़ दो। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ले लो, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस टोटल रिसीट लेनी है, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो मैंने समझाने के लिए लिखा है तलाक। तलाक का मतलब यहाँ पे बोरिंग नहीं लेनी, बोरिंग को हम तलाक मान के चलेंगे, इसे तलाक हो गया। क्योंकि बोरिंग लोगे तो इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसे हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। दोबारा देखो, फिजिकल डेफिसिट में हमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट लेना है, लेकिन इस टोटल रिसीट में हम बोरिंग्स नहीं लेंगे, क्योंकि बोरिंग से पैसा तो आता है लेकिन उसको रीपे करना पड़ता है। ठीक है, बोलो। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका, फिजिकल डेफिसिट का। टोटल एक्सपेंडिचर हम क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में क्या है ना, बोरिंग नहीं लेनी। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला क्या बन सकता है, टोटल रिसीट में क्या लिखोगे, रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट नहीं लेनी, कैपिटल रिसीट में भी कौन सी लेनी है, एक होती है डेट क्रिएटिंग, एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग। तो हम कौन सी लेंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग। जिससे डेट क्रिएट होता है वो नहीं लेना, बोरिंग नहीं लेनी। क्लियर। अब तीसरा देखो, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट अगर आ गया तो इसमें क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट। आसान, यानी ये किस पे डिपेंड है, इस पे। अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट सही आया तो हमारा ये भी सही आएगा। क्या, फिजिकल डेफिसिट सही आया तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो मैंने यहाँ लिखा है तलाक अगर होगी तो यहाँ तलाक को बाहर, तो यहाँ बच्चे को बाहर कर दो। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ, तलाक से याद रहेगा, बोरिंग बाहर, और इंटरेस्ट मतलब बच्चे, पेमेंट इसको भी माइनस कर दो। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट का और फॉर्मूले नजर लाते हैं। देखो ये फॉर्मूला वही है, बस इसको मैंने और तरीके से समझाया। देखो कैसे समझाया। फिजिकल डेफिसिट को मैंने बोला टोटल एक्सपेंडिचर क्या ले सकते हैं, टोटल रिसीट को टोटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। या इसको और क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये एक लॉस आ गया, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट प्लस एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये लॉस दोनों में लॉस मिलकर क्या बन गया, फिजिकल डेफिसिट। या और फॉर्मूला देखो, ये अलग अलग फॉर्मूले से ना क्वेश्चन जब हम करेंगे तो अलग अलग आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट में प्लस क्या कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो रेवेन्यू डेफिसिट में अगर हम इसका जोड़ेंगे, इसका हम डिफरेंस हटाएंगे तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। समझ में आया। देखो इन दोनों का डिफरेंस रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, और इनका डिफरेंस को हमने अलग से लिख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स हो गया। ठीक है, फिर मैंने एक हेडिंग लिखी है, क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आएगा, इफ डेटा इज शॉर्ट, क्वेश्चन ना बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, एंड टोटल बोरिंग आर गिवन, और हमें लिखा हुआ है टोटल बोरिंग। टोटल बोरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें डेट वाली बोरिंग भी है, नॉन डेट वाली बोरिंग भी है। तो हमने क्या माना यहाँ पे, टोटल बोरिंग विल बी फिजिकल डेफिसिट। तो टोटल बोरिंग को ही क्या मान लेंगे, फिजिकल डेफिसिट मान। एक क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे। तो ये फॉर्मूले को हमें अलग अलग तरीके से समझना है, और इसी के हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इजी। ठीक है,
चलो अब हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। हमने अभी तक क्या सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन कहता है अबाउट गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट। पहला ये निकालना है, फिजिकल डेफिसिट, और तीसरा निकालना है प्राइमरी, मतलब तीनों हमें डेफिसिट निकालने हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग पहले फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, और ये फॉर्मूला बुक आप भी अपने पास रखेंगे। मैंने समरी नोट्स बनाए हुए हैं, आप भी अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स ऐसे बना लो। देखो, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिर फिजिकल डेफिसिट मैंने बताया था, रेवेन्यू में कैपिटल और जोड़ दो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सीट में कैपिटल भी जोड़ दो मतलब टोटल रिसीट। बट ये ध्यान रखना है, रेवेन्यू टोटल रिसीट में कैपिटल बोरिंग नहीं लेनी, मतलब जिससे आपकी डेट क्रिएट होती है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं लेना। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखो प्राइमरी में क्या होता है, जो फिजिकल डेफिसिट आएगा उसमें से क्या हटा दो, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट हटा दोगे तो बचेगा जो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आ जाओ मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट। मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, आप जब भी एग्जाम में करेंगे कोई भी शॉर्टकट की यूज़ नहीं करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट मैंने क्या बताया था, बताइए। रेवेन्यू को रेवेन्यू से कंपेयर करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 100 है, माइनस कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास 100 है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट देखो यहाँ पे दिया होता है, सिंपल था यहाँ पे, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। 20 का हमारे पास क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरे हमारे डेफिसिट पे आते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फिजिकल डेफिसिट। इसका फॉर्मूला शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर लेना है और टोटल रिसीट को माइनस कर देना है, लेकिन क्या नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ठीक है। फटाफट करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर देखो यहाँ पे क्या है, टोटल में आपको कैपिटल भी ले लेना है और बताइए रेवेन्यू भी ले लेना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, 110 और 100, तो कितना हो गया, 210 हो गया टोटल। अब रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट लेना है, लेकिन इसमें बोरिंग नहीं लेनी। तो ध्यान समझेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखो, ये रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है, ठीक है, और एक कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग दिया हुआ है, मतलब हमारे पास बोरिंग हटा के ऑलरेडी दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, रो भाई, हाँ, तो यह हमारे पास रेवेन्यू रिसीट लेना है और कैपिटल रिसीट, लेकिन इसमें से बोरिंग नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसीट हमारे पास दिया हुआ है 80 प्लस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग, मतलब इसमें इन्होंने बोरिंग्स हटा दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, 95 ले लेंगे। अगर ये होता है इंक्लूडिंग बोरिंग तो हम बोरिंग के अमाउंट को हटा देते, ठीक है। तो 210 हमारे पास हो गया, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 175, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 35 हमारे पास क्या आ गया, फिजिकल डेफिसिट। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ हम करते हैं तीसरा पार्ट जो है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट के लिए डेटा क्या दिया हुआ है, देखो प्राइमरी डेफिसिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला बताओ आप। प्राइमरी डेफिसिट में कहता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट को हटा देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए आपने फिजिकल डेफिसिट कितना निकाला था, अभी निकाला हमने 35, माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट को हटा दो। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, देखो ये रही, इंटरेस्ट पेमेंट इज 10, तो यानी मोटा मोटी आपके पास 25 रुपये का क्या आ गया है, प्राइमरी डेफिसिट। ये ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे कर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एज पर गवर्नमेंट बजट इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड, आपको इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 10,000 करोड़, विच इज़ 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। जो कह रहा है 40% प्राइमरी डेफिसिट का है, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है आपको। ध्यान रखिए, जिस पे जो वैल्यू डिपेंड होती है उसी को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। दोबारा पढ़िए इस लाइन को, इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड 10,000 करोड़ विच इज़ 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। 40% प्राइमरी डेफिसिट का है, यानी इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 40%, 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट, चलिए करते हैं। सबसे पहले जो आपसे पूछता है उस फॉर्मूले का आप वैल्यू लिखिए। फिजिकल डेफिसिट का मतलब मैंने क्या बताया था, बताइए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और क्या नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं करनी। अब देखिए आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10,000, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद कीजिए आप, फॉर्मूला क्या होता था, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू
फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, है ना। अब इस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कीजिए आप। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, आपसे पूछा क्या गया है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट जरूरी नहीं आप इसी फॉर्मूले से निकालो, इंटरपोलेशन भी हम कर सकते हैं। कैसे? अब ध्यान समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट जो है 10,000 है और जो कि 40% है प्राइमरी का, 40% है प्राइमरी डेफिसिट का। तो क्या हम 100% वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको प्राइमरी डेफिसिट को मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, ठीक है। एक्स को मैंने मान लिया प्राइमरी डेफिसिट को। अब ये क्या कह रहा है, जो इंटरेस्ट है वो इसका कितना परसेंट है, 40% है, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है 10,000, तो ये कितना हो गया 0.40x हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10,000 डिवाइड बाई 40, तो कुल मिला के 100% ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25,000। बस ये क्या निकाल लिया आपने, सीधा ही x की वैल्यू निकाल ली। x को क्या माना था आपने, प्राइमरी डेफिसिट। x को क्या मान लिया था, प्राइमरी डेफिसिट। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपने बताया था प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हमने एक वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली हमने, x की वैल्यू क्या थी, हमने लेट की थी फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारे पास दोस्तों 25,000, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास, फिजिकल डेफिसिट हमारे पास नहीं आया। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10,000, तो यहाँ से FD आ जाएगा कितना, इस 10 को वहाँ ले जाओ, दैट इज़ 35,000। सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा देखो, जो वैल्यू डिपेंडेंट थी उसको हमने x माना। तो इसने बोला था 10,000, इंटरेस्ट जो है 10,000 है और जो कि है 40% ऑफ फिजिकल डेफिसिट। मैंने फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट को ही मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, जिस पे वैल्यू दी हुई थी। अब अगर ये x है तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इस वैल्यू का 40% है और इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 गोज़ टू 0.40x, x की वैल्यू आ गई। या यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? सिंपल देखो ना, वो कह रहा है इंटरेस्ट की वैल्यू 10,000 है जो कि 40% है, तो इसको आप 40% करो इंटू 100 करो तो सीधा 100 वैल्यू आ जाएगी, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, ये प्राइमरी डेफिसिट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वाला पूरा क्वेश्चन कर लिया। फिर मैंने इस फॉर्मूले पुट किया, यहाँ से मैंने आंसर निकाला 25,000 को यहाँ पुट किया, FD की वैल्यू निकालनी थी 10,000 यहाँ ले गए, 35,000 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ढूंढा है। देखो एग्जाम्पल 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपने फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और ये सब समझा है तो वही आए, आपसे रेसिप्रोकल वैल्यू भी पूछी जा सकती है। मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, मतलब फॉर्मूले की एक वैल्यू पूछी जा रही है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपसे डेफिसिट नहीं पूछ रहा है, डेफिसिट दे के आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैल्यूज। तो ध्यान से देखिए, फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों डेफिसिट दिए हुए हैं। रेवेन्यू रिसिट दिया हुआ है और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, इसकी आप बात करो, ये है मेन इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। अब इससे याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा मैंने बताया था, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर मैंने टोटल रिसिट, और टोटल रिसिट में क्या नहीं लेते, बोरिंग्स नहीं लेते। तो यहाँ पे मतलब टोटल डेट क्रिएट, टोटल नॉन डेट क्रिएटिंग, मतलब ये पता है कौन सा हो गया, मतलब एक्सक्लूडिंग बोरिंग, मतलब हमें कैपिटल रिसिट में ये लेना है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिट ले लेंगे और ये ले लेंगे तो हमारा टोटल रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन की तैयारी करते हैं दोस्तों, बड़े सिंपल स्टेप्स में करेंगे। चलो अब यहाँ पे आ जाओ आप। सबसे पहले मेरे पास फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना उसके फॉर्मूलेज लिखते जाओ। देखो फिजिकल डेफिसिट दिया है, रेवेन्यू दिया है, प्राइमरी दिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट दिया हुआ है। तो पहले आप आ जाओ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताइए। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इसमें क्या नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं लेना, ठीक है। ये हमारे पास ये हुआ। फिजिकल डेफिसिट हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास दिया हुआ है 12,000। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हमारे पास है, क्या टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास अभी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ये नहीं है। और टोटल रिसिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल रिसिट की बात करेंगे, ये हमारे पास नहीं है। ये टोटल रिसिट में दोस्तों हम लेते हैं रेवेन्यू रिसिट और नॉन डेट क्रिएटिंग को। देखो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, रेवेन्यू रिसिट दिया हुआ है और नॉन डेट क्रिएटिंग, तो इन दोनों को जोड़ दें हम लोग, ठीक है। 16,000 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को यहीं रहने देंगे, इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 12,500 प्लस 16,000, एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 28,500। ये हमारे पास एक चीज़ क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक चीज़ तो हमारे पास आ जाती है। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग। देखो
अब हमारे पास दोस्तों दिया हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला क्या होता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब ध्यान से देखियो, रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया हुआ था आपको, रेवेन्यू डेफिसिट आपको दिया हुआ है, देखिए 9000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 9000 यहाँ पुट कर दो इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया था क्या क्वेश्चन में, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, इसको आप साइलेंट मान लो, माइनस रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ था क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो 6000 दिया हुआ, 6000 ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारे पास 15000, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास। तो आपसे क्वेश्चन में एक वैल्यू पूछी हुई थी, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल में से रेवेन्यू हटा दो आप, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपने कितना निकाला था, देखो 28500। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कैसे निकालोगे, टोटल में से रेवेन्यू माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कितना आ जाएगा 28500 माइनस 15000, 13500, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगली वैल्यू क्या निकालनी है, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल दिया, इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे आती है, एक फॉर्मूला हमने किया था, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऐसे ही किया था। अब देखो क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, देखो फिजिकल डेफिसिट आपको दे रखा है 12000, यहाँ पुट कर दो 12000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 5000। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ कर दो 7000, बस सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, देखो यहाँ पे ना छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है, हालांकि हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही किया है, लेकिन मैंने ना देखो फिजिकल डेफिसिट जो दिया हुआ था वो 12000 दिया हुआ था, ठीक है। 12000 को मैंने गलती से क्लरिकल मिस्टेक में ना इसको 12500 ले लिया। तो जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा ना तो मेरा आंसर थोड़ा सा 500 का डिले हो जाएगा, 500 शॉर्ट पड़ जाएगा। तो बस आप अपनी वैल्यू जब आप अपने आप करेंगे इस वीडियो देखने के बाद, तो आप इसको 12000 लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से क्या कर दिया, मैंने आपको बताया, पूरी वीडियो करने के बाद मैंने अभी जस्ट चेक किया कि 12000 को मैंने 12500 लिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर जगह इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ 12000 लोगे तो ये आंसर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28000 आएगा। यहाँ पे अगर आप 12000 यहाँ पे ठीक करोगे, यहाँ पे भी ठीक करोगे तो यहाँ पे भी आपका 13000 आएगा, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा आप चेक कर लेना, बाकी हमारा सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट करना है हमको रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। डेटा हमारे पास है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नेट बोरिंग बाय गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये चीज़ ध्यान समझना है, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला के होता है दोस्तों रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये हमारी तरफ से कैपिटल रिसीट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दिया है, उस बेचने को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास तरीके से कैपिटल रिसीट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है आपको, देखो 1500 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया माइनस रेवेन्यू रिसीट, मैंने क्या होता है टैक्स और नॉन टैक्स को जोड़ दो तो 1150 आ जाएगा। तो 1500 माइनस 1150 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1500 माइनस 1150 ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 350। ये एक हमारा आंसर आ गया, पहला पार्ट हमारा आ गया बहुत ही ईजिली। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट हमारे पास क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है, इसमें गलती होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसमें क्या नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं लेना। अब आ जाओ टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ ये दिया हुआ है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ दो, 1500 और 480 कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, टोटल रिसीट लेना है लेकिन क्या नहीं लेना, बोरिंग नहीं लेना। अब आप यहाँ पे देखो, टोटल रिसीट तो लेना है, यानी टैक्स और नॉन टैक्स ये दोनों लेना है। ये ऊपर भी हमारे पास आ गए थे कितने, 1150 प्लस इसमें कैपिटल रिसीट भी लेना है लेकिन बोरिंग नहीं लेनी, यानी ये बोरिंग हम नहीं लेंगे, हम लेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। तो 1980 माइनस कितना हो जाएगा 1200 ही होगा ना दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 1790780, ये हमारा आंसर। क्लियर, चलिए देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट और एक फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अब डेटा क्या दिया हुआ है, टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लोन। एक तो ये बात समझने वाली है, रिकवरी ऑफ लोन हमारी क्या है दोस्तों, ये भी हमारा कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट मैंने अभी पीछे बताया था, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दिया है और ये है आपकी इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट करना है, तो बिना कुछ सोचे आप फॉर्मूला लिख दीजिए। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और एग्जाम में भी फॉर्मूला आपको लिखना ही है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। आइए फॉर्मूला लिखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, देखिए कितने हमारे पास सीधा दिया हुआ है आपके पास 3821 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। अब आप देखिए, एक तो टैक्स है और एक नॉन टैक्स है, ये दोनों दिए हुए हैं। तो कितना हमारे पास 1000 और 2000 3000 हमारे पास ये दिया हुआ है। तो हमारे पास 821 का क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमें निकालना है फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला लिख दीजिए। फिजिकल डेफिसिट हमारे पास क्या होता था, फिजिकल डेफिसिट में हम क्या लेते थे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन क्या नहीं लेनी हमको, बोरिंग्स नहीं लेनी है। ठीक है, ये मैंने बताया था। टोटल एक्सपेंडिचर को ढूंढिए आप। टोटल एक्सपेंडिचर को देखिए, एक तो ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हमें चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में मिल गए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 574 और ये है 3821, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 574 प्लस दूसरा क्या था 3821, ये हमारे पास हो गया क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट लेना है, बोरिंग्स नहीं लेनी। तो पहले तो इसमें रेवेन्यू रिसीट जोड़ दो आप, 3000 आया था ऊपर से हमने देखा था ना, रेवेन्यू रिसीट टोटल हमारे पास, प्लस कैपिटल रिसीट लेनी है लेकिन बोरिंग नहीं लेनी। देखिए यहाँ पे कैपिटल रिसीट लीजिए लेकिन बोरिंग मत लीजिए। तो इसको ले सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। इसको ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। तो कितना है ये, एक तो रिकवरी ऑफ लोन है 135 और ये 100, तो ये कितना हो गया 235। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, मैं इसको कैलकुलेटर से जोड़ देता हूँ। मेरे पास कैलसी है 574 प्लस 3821, ये हमारे पास हो जाता है 4395 माइनस 3235, तो ये आ जाएगा 3235 हमारे पास 1160 हमारे पास आ गया फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से समझ में आए। हर फॉर्मूले मैंने कोशिश करी है आपको फॉर्मूला लिख लिख के समझाने की, इसी तरीके से आपको क्लास 12 में प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए डिटेल से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लास 12 कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।